बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करूँगी आप सभी बहनें ठीक होंगी और अल्लाह पाक की हिफ्ज़ अमान में होंगी जी। तो ये हम कुरान पाक का गिलाफ़ बनाएंगे इंशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत बन के आएगा फ्लावर वाला कुरान पाक का गिलाफ़। यूट्यूब पर कहीं पर भी आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी। तो आप लोग ये अगर गिलाफ़ बनाना चाहते हैं तो वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है और वीडियो को लाइक करना है, अपनी बहनों के साथ शेयर करना है। इस वीडियो में हम ये दोनों जो है ना ग्रीन स्क्वायर बनाना सीखेंगे। तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप पूरा ट्यूटोरियल है, तो आप लोगों ने ज़रूर देखना है। अगला वीडियो भी इंशाल्लाह जल्दी आएगा जिसमें हम ये जोड़ना सीखेंगे। तो आप लोगों ने इस तरह से ना 15 वाले ये फ्लावर वाले बना के कंप्लीट करने हैं और 6 जो है ना ये वाले बना के रखने हैं। तो अगली वीडियो में हम इसको जोड़ेंगे और बाकायदा मैं आपको कुरान पाक पे ये पहना के दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो आप लोग अगर इसको बनाना चाहते हैं तो ज़रूर आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो है ना इसमें अगर वूल की बात की जाए तो ये वाले जो है ना तकरीबन आप लोगों ने 100 ग्राम लेनी है, ये वाली 50 ग्राम और ये वाली तकरीबन 20 ग्राम भी आपकी लग सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। तकरीबन 2.5 इंच और ये वाला भी इसी तरह से 2.5 इंच आएगा, क्योंकि सेम इसी तरह से दोनों की साइड से हमने ये रखे हैं। बाहर वाला जो ये राउंड है ना इस तरह से। तो एक ही धागे से हम इसको जोड़ना भी सीखेंगे। तो चले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने कहीं पर भी ना राउंड को मिस नहीं करना, वरना आपका ये सही से नहीं बन पाएगा जी। तो इस कुरान पाक के गिलाफ बनाने के लिए हम ये 3 कलर यूज़ करेंगे। इससे हम फ्लावर बनाएंगे और इससे जो है ना बाहर से मतलब जो है ना 2 राउंड इसके बनाएंगे। तो आप बहनों को वीडियो अच्छी लगी ना तो उसको ज़रूर जो है ना लाइक करना है, शेयर करना है। यहाँ पर वूल के बारे में बात की जाए तो ये 3 प्लाई का जो धागा होता है वो है वूल। और क्रोशिया नंबर यहाँ पर इसका नंबर वैसे तो मिट गया है, पर 2.0 का क्रोशिया नंबर है। मैं यहाँ पर जो है ना इस पर लिख लूँगी। तो सबसे पहले हम जो है ना फ्लावर बनाएंगे पिंक कलर से। तो इस तरह से ना उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए इस तरह से सबसे पहले मैजिकल रिंग बनाएंगे और यहाँ पर ये ऊपर वाला धागा लेकर इसमें एक चेन बनाएंगे इस तरह से। और यहाँ पर जो है एक चेन बनाने के बाद 2, 3 और ये 4, टोटल यहाँ पर 4 चेन बना ली। और इसमें डबल क्रेशिया बनाएंगे इस तरह से। ये 3 चेन जो है ये डबल क्रेशिया में काउंट होगी और एक चेन जो है एक ये चेन के हिसाब से काउंट हो जाएगी। यहाँ पर देखिए एक चेन बनाएंगे, फिर इसमें डबल क्रेशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे और इसमें डबल क्रेशिया बनाएंगे, एक चेन फिर डबल क्रेशिया। तो इस तरह से हम 8 मरतबा जो है ना बना लेंगे। एक चेन फिर डबल क्रेशिया, फिर एक चेन बनाएंगे और डबल क्रेशिया बनाएंगे, एक चेन फिर डबल क्रेशिया बनाएंगे, 2, 4, 6 और ये 8 इस तरह से ये डबल क्रेशिया हो जाएंगे। लास्ट में हम एक चेन बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो मैजिक रिंग वाला धागा है इसको हमने खींच लेना है। ऐसे खींचने के बाद यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी ना, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए इसके दरमियान में जो गैप बने हैं ना, ये 8 मरतबा बन के आए हैं। जो एक चेन के गैप बनाए हैं दरमियान में 8 डबल क्रेशिया है और इसके दरमियान में 8 ही गैप बने हुए हैं। तो यहाँ पर जो है ना इस वाले दरमियान में जहाँ पर एक चेन का गैप है स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और इसमें हम डबल क्रेशिया बनाएंगे, एक और ये 2 इस तरह से। 2 डबल क्रेशिया बनाने के बाद 2 चेन बना लेनी है, फिर इसी में ही स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये एक पत्ती बन के कम्प्लीट हुई। फिर अगले इससे चेन के गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर पहले हम स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही 2 डबल क्रेशिया बनाएंगे, एक और ये 2 इस तरह से। 2 डबल क्रेशिया बनाने के बाद फिर यहाँ पर 2 चेन बना लेनी है और इसी गैप में ही स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये 2 पत्तियाँ फ्लावर की बन गई। फिर अगले इस तीसरे वाले गैप में आ जाएंगे, पहले स्लिप स्टिच करना है, फिर 2 चेन बनानी है और इसी गैप में ही 2 डबल क्रेशिया बनाना है, एक और ये 2 इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन बना लेनी है और इसी गैप में ही स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो सेम इसी तरह से हमने ये देखें 3 पत्तियाँ बना ली हैं। बाकी की हम 5 बना के ना टोटल 8 बनाएंगे। तो ये कंप्लीट करेंगे। स्लिप स्टिच किया, 2 चेन बनाई, अगले गैप में फिर 2 डबल क्रेशिया बनाएंगे, 2 चेन और इसी गैप में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से हम बाकी की जो ये गैप है ना इसमें भी बना के कंप्लीट करते हैं जी। तो यहाँ पे देखें इस तरह से हमने ये 8 पत्तियाँ फ्लावर की बना के कंप्लीट की है। लास्ट में आ गए हैं, लास्ट वाली पत्ती में हमने 2 डबल क्रेशिया अपनाए हैं। यहाँ पर हम 2 चेन बना लेंगे और इसी गैप में ही इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये 8 फ्लावर की पत्तियाँ बन के कम्प्लीट हो गई। फिर यहाँ से ही हम इस पत्ती को ऐसे करेंगे और यहाँ पर हम चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4।
4 चेन बनाने के बाद इस पत्ती को ऐसे करना है और यहाँ पर इसके दरमियान में जो हमने स्लिप स्टिच किया है उसकी बैक साइड से यहाँ पर देखें इसमें स्लिप स्टिच कर लेना है। शुरू में हमने सिर्फ 4 चेन की है, आगे हम 3-3 चेन करेंगे, 1 2 3 3 चेन। फिर इस पत्ती को ऐसे करेंगे और यहाँ पर इसके दरमियान में आगे से नहीं, इसकी बैक साइड से यहाँ पर आप इसको ऐसे घुसाएंगे ना, तो यहाँ पर ये आराम से इसमें हुक जो है ना चला जाएगा और स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से फिर 3 चेन बनाएंगे, अगली पत्ती के दरमियान में यहाँ पर हम फिर से स्लिप स्टिच कर लेंगे ऐसे, फिर 3 चेन और अगली पत्ती के दरमियान में भी स्लिप स्टिच कर लेना है ऐसे, इस तरह से। तो बैक साइड से हम ये 8 मरतबा फिर से ये जो है ना इस पत्ती के बैक साइड से ये 3 चेन के गैप बना लेंगे। 3 चेन बनाई और अगली इस साइड में हमने स्लिप स्टिच कर लिया। हर एक पत्ती की साइड में हमने 3 चेन बना के और स्लिप स्टिच करना है ऐसे, फिर 3 चेन। अब ये यहाँ पर लास्ट वाली पत्ती है, यहाँ पर शुरू में जो हमने 4 चेन बनाई है ना, 3 चेन छोड़ के, ये जो शुरू वाली चौथी वाली चेन है ना, इसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे लास्ट में। तो यहाँ पर देखिए ये 8 मरतबा इसकी बैक साइड से जो है ना फ्लावर के लिए हमने फिर से जगह बना ली है। और यहाँ पर ये फिर 3 चेन बची, तो इसमें हम पहले स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिर जो है ना 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3, इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर यहाँ पर 2 चेन करनी है, 2 चेन, फिर इसी गैप में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे ऐसे। तो एक पत्ती ये कंप्लीट हुई, आगे भी हम सेम इसी तरह से अगली वाली पत्तियाँ कंप्लीट करेंगे। फिर अगले इस 3 चेन के गैप में आएंगे, पहले स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और इसी में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर यहाँ पर 2 चेन बना लेनी है और इसी गैप में ही स्लिप स्टिच करना है। तो जैसे ये 2 पत्तियाँ बनाई ना, आगे हमने फिर से ये बाकी की जो 6 पत्तियाँ हैं वो भी ऐसे ही कंप्लीट करनी है। अगले गैप में आ गए, स्लिप स्टिच किया, फिर यहाँ से 2 चेन बनाई और इसी गैप में ही फिर यहाँ पर 3 जो है ना डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और सेम इसी गैप में ही स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। अब जैसे 3 पत्तियाँ बनाई है ना, बाकी की ये 5 पत्तियाँ बना के कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने 8 पत्तियाँ बना के इसमें कंप्लीट की है। लास्ट में आके लास्ट में हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बना ली और सेम इसी गैप में ही इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देखें ये जो दरमियान में यहाँ पर ये गैप ये बचा है ना सिंगल क्रोशिया जो हम स्लिप स्टिच किया था, उसको हम इस तरह से करेंगे बैक साइड से और यहाँ पर इसके दरमियान में ऐसे करते हुए इस धागे को लेना है, ऐसे लेकर यहाँ पर ये 2 धागे हो जाएंगे, इसको ऐसे करेंगे, 2 धागे हो जाएंगे तो ये धागा लेकर दोनों में से एक साथ बनाएंगे, तो ये एक सिंगल क्रोशिया इसके दरमियान में हो जाएगा। अब यहाँ पर ये अगला ये यहाँ पर देखेंगे दरमियान में, तो यहाँ पर हम फिर से बनाएंगे, पहले हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो है इसको हम बैक साइड से यहाँ पर इसको घुसाएंगे और यहाँ पर हम इसको ऐसे करते हुए इस धागे को लेंगे, यहाँ पर 2 धागे हो जाएंगे, तो ये धागा लेकर दोनों में से एक साथ बना लेंगे, फिर 1 2 3 4, 4 चेन बनाकर अगली पत्ती के दरमियान में यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जो स्लिप स्टिच है इसको हम बैक साइड से ऐसे करेंगे, बैक साइड से इसको ऐसे करते हुए यहाँ पर इस साइड पर लेंगे और इस साइड से निकाल देंगे, ये ऐसे हो जाएगा और यहाँ पर ये धागा लेकर ना सिंगल क्रोशिया हमने बनाना है इस तरह से। फिर 1 2 3 4, 4 चेन, फिर अगली पत्ती के दरमियान में यहाँ पर आप देखें फिर से हम इसमें बनाएंगे, तो 8 मरतबा फिर से ये बन जाएंगे, 4 चेन बना ली, फिर अगले इसके दरमियान में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 4 चेन बनाएंगे और अगले के इसके दरमियान में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हम फिर से 8 मरतबा ये 4-4 चेन करते जाएंगे और सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। देखिए अब ये लास्ट वाला गैप है, यहाँ पर ये हमने बना लिए, ये आखिरी गैप है 8वां। तो यहाँ पर अब हमने ये जो शुरू में सिंगल क्रोशिया बनाया था ना, यहाँ पर आके हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर 8 मरतबा ये गैप बन के कम्प्लीट हुए। यहाँ से ही हम ग्रीन कलर अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमने 2 राउंड फ्लावर की बनाई और एक जो है ना यहाँ पर ये ग्रीन कलर इसमें हम अटैच करेंगे, जिसकी वजह से हम चौरस ये टिक्की बना लेंगे। तो पहले हम इस धागे में ऐसे स्लिप स्टिच कर लेंगे इस धागे को,
यहाँ पर थोड़ा सा धागा छोड़ते हुए ये जो 4 चेन का गैप है यहाँ पर आएंगे हम, इस धागे को खींच लेना है ऐसे थोड़ा सा, और यहाँ पर इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो एक चेन, ये 4 चेन के गैप में एक सिंगल क्रोशिया बना दिया, फिर एक चेन बनाएंगे तो ये एक डबल क्रोशिया में काउंट होगा। एक ये डबल क्रोशिया हो गया, 2 और ये 3, इस तरह से टोटल ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाकर सेम इसी गैप में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। तो ऐसे ये कॉर्नर बन जाएगा। फिर यहाँ से अगले इस 4 चेन के गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर भी हम ये धागे जो है ये साथ ही अटैच करेंगे और यहाँ पर सिर्फ 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3, इस तरह से। अब जैसे ये कॉर्नर बनाया है, अगले वाले गैप में इस तरह से कॉर्नर बनाएंगे। पहले हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, फिर 2 चेन और सेम गैप में ही यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं ऐसे। अब जैसे ये कॉर्नर बनाया ना, इसी तरह से ये कॉर्नर बन गया। अब जैसे यहाँ पर ये वाले 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं ना, तो अगले वाले इस गैप में यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3, ऐसे। जैसे हमने ये वाले 3 डबल क्रोशिया बनाए, इस तरह से ये वाले 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर ये कॉर्नर बनाया था, तो अगले वाले इस गैप में कॉर्नर बनेगा। पहले हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, फिर यहाँ पर 2 चेन और सेम गैप में ही फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये तीसरा कॉर्नर बन जाएगा इसमें इस तरह से। पहला ये, दूसरा और ये तीसरा। अब जैसे हमने ये वाले 3 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3, इस तरह से। फिर अगले इस गैप में यहाँ पर ये चौथा कॉर्नर बनेगा। तो पहले हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें, 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन, फिर इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से। फिर अगले इस गैप में, ये आखिरी गैप है, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये राउंड जो है कंप्लीट हुआ। अब देखें यहाँ पर ये 2 ये कॉर्नर और 2 ये कॉर्नर, और यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया। तो ये चौरस इस तरह से ये एक डब्बी बन जाएगी। अब यहाँ पर हम जो है ना, ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है दरमियान वाला, इस पे आकर हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। इसको हमने छोड़ देना है, और इसका ये जो दरमियान वाला है ना, यहाँ पर ये जो चेन है, इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे ऐसे। फिर यहाँ पर अगले में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से हम कलर इसका चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम इसमें धागा ऐसे निकाल देंगे, इस तरह से थोड़ा सा धागा छोड़ के इस ग्रीन को खींच लेना है थोड़ा सा, और यहाँ पर ही हम इसमें ये धागा इसके साथ ही अटैच करेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बना ली, तो ये एक डबल क्रोशिया हो जाएगा। फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 और ये 3, इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और सेम इसी गैप में ही, जैसे ये कॉर्नर हमने बनाया था ना, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया, उसी तरह से हम फिर से इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये फिर से कॉर्नर बन जाएगा, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर देखिए, ये 3 डबल क्रोशिया छोड़ के ये जो गैप है, यहाँ पर आके हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3, इस तरह से। फिर यहाँ से ये 3 छोड़ के यहाँ पर ये गैप है, तो यहाँ पर हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3, इस तरह से। पहले मैं इस धागों को जो है ना कट कर लेती हूँ। इस तरह से। अब जैसे हमने ये कॉर्नर बनाया है, यहाँ पर भी हम कॉर्नर बनाएंगे। यहाँ पर पहले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया, इसके दरमियान में 2 चेन है, और फिर इसी में ही
3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से जैसे हमने इस साइड पर बनाया है ना, यहाँ पर भी हमने इसी तरह से बनाना है। अब यहाँ पर ये इसके दरमियान में गैप है, 3 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर भी ये इस वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये कॉर्नर बनेगा, जैसे हमने ये कॉर्नर बनाया है इसी तरह से। पहले हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन और इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से अब बाकी का पूरा राउंड जो है ना इसी तरह से कंप्लीट होगा। जैसे हमने इस साइड पर ये बनाया है, यहाँ पर कॉर्नर बनेगा, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी 3, फिर यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखिए हमने सेम इसी तरह से जैसे हमने इस साइड पर ये बनाए थे ना, इसी तरह से हमने ये भी बना लिया। ये 4 जो है ना कॉर्नर आमने सामने होंगे और यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया आमने सामने होंगे इस तरह से। तो यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना दिया। अब यहाँ पर इसको छोड़ के ये जो दरमियान वाला डबल क्रोशिया है, इसके यहाँ पर हमने आके इसको स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। यहाँ पर हम धागा जो है ना कट कर लेंगे। इसको कट करने के बाद खींच लेना है और इसी चेन में ही जहाँ पर हमने दूसरे वाले में स्लिप स्टिच किया था, उसी में ही हम इसको बैक साइड से लेकर जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये ग्रीन स्क्वायर बन के तैयार हो गया। यहाँ पर ये जो धागे हैं ना, इसको हम अच्छी तरह से यहाँ पर बंद कर लेते हैं जी। तो यहाँ पर देखिए इसकी बैक साइड से ये धागे हमने सारे जो है ना बंद कर लिए और इस तरह से जो है ना हमने इसमें बना के रखे हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर देखें 2 4 6 8 10 12 14 और ये 15 जो है ना हमने ये वाले बना के रखने हैं इस तरह से। मैं इसको जोड़ना भी आपको बताऊंगी। और ये वाले जो है ना ये आप लोगों ने 6 बनाने हैं इस तरह से। 5 मैंने बना लिए हैं, 3 ऐसे जुड़ेंगे और इसका मैंने एक आप जो है ना आपको बता देना है कि कैसे इसको बनाना है। तो चलें अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तब ये वाला जो है ना ये सिंपली हमें एक धागे से ही स्टार्ट करना है। आप अगर फ्लावर वाला बनाना चाहते हैं तो भी आप फ्लावर वाला भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये 6 जो है ना ये सिंपल वाले रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने मैजिकल रिंग बना के इस धागे को लेकर इसमें एक चेन बना ली। एक चेन बनाने के बाद 2 और ये 3 चेन, ये एक डबल क्रोशिया में काउंट होगी। तो एक डबल क्रोशिया हो गया, 2 3 इस तरह से 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर 2 चेन, फिर इसी गैप में ये मैजिकल रिंग के दरमियान में ही फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3 इस तरह से। फिर 2 चेन बना लेनी है और इसी गैप में ही फिर 3 डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। फिर 2 चेन बनाएंगे और ये 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 4 मरतबा हमने 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरह से। 4 मरतबा ये हमने 3 डबल क्रोशिया बना दिए। लास्ट में हम 2 चेन करेंगे, इस धागे को खींच लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई है इसको छोड़ के इस वाले डबल क्रोशिया, दूसरे वाले डबल क्रोशिया की इस चेन में हम यहाँ पर आके इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर अगले में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे, दोनों में से एक साथ निकालेंगे और यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से एक और ये 2 चेन, फिर ये एक डबल क्रोशिया में काउंट होगी। सॉरी यहाँ पर 3 चेन बनानी है। ये 3 चेन एक डबल क्रोशिया में काउंट होगी और ये 2 डबल क्रोशिया हो गई और ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे और इसी में ही यहाँ पर फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये कॉर्नर बन जाएगा इस तरह से। जैसे हमने इसमें ये कॉर्नर बनाया है ना, इसी तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा। फिर यहाँ से कोई चेन वगैरह नहीं करनी, डायरेक्ट यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस 2 चेन के गैप में इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन और सेम गैप में ही फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये दूसरा ये कॉर्नर बन गया। अब यहाँ पर हम तीसरा कॉर्नर बनाएंगे सेम इसी तरह से। पहले हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन और इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया
इस तरह से। फिर यहाँ से हम इस वाले गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन और इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ये चौथा कॉर्नर बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस 3 चेन को छोड़ के ये जो दूसरा इसके दरमियान में डबल क्रोशिया है ना, इसकी हम इन चेन में यहाँ पर आके इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो ये राउंड हमने यहाँ पर ऐसे जोड़ लिया है, इस तरह से ये चौरस टिक्की बनती जाएगी। फिर यहाँ पर हम अगले में स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर जैसे हम राउंड स्टार्ट करते हैं 3 चेन, तो ये एक डबल क्रोशिया में काउंट होगी और इसमें 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, तो ये टोटल 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन और इसी में ही यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। तो ये कॉर्नर बन जाएगा। अब यहाँ पर ये जो गैप बचा है ना, इसमें भी 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, 1 2 और ये 3। यहाँ पर सिर्फ हमने 3 डबल क्रोशिया बना लेने। यहाँ से कोई चेन वगैरह नहीं करनी, डायरेक्टली यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर हम इस तरह का कॉर्नर बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले इस तरह से। 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बना लेनी है और इसी गैप में ही फिर से 3 डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। फिर यहाँ से हम इस वाले गैप में आ जाएंगे, जैसे ये 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं, यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से हम इस वाली साइड पे आ जाएंगे, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी कॉर्नर बनेगा। फिर 2 चेन और इसी गैप में ही फिर से 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। फिर अगले वाले गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 2 चेन और इसी गैप में फिर 3 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो अब देखिए यहाँ पर ये 4 जो है ना कॉर्नर आ गए हैं और 3-3 डबल क्रोशिया ये आमने सामने आए हैं। अब लास्ट में आ गए हैं, ये 3 चेन छोड़ के ये जो डबल क्रोशिया है यहाँ पर आके हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर यहाँ से अगले में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर इस कॉर्नर में आ जाएंगे, स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो 3 मरतबा हमने स्लिप स्टिच करना है। यहाँ से ही फिर 3 चेन बनाएंगे और इसमें ये 3 चेन भी डबल क्रोशिया में काउंट होगी और 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, तो टोटल ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बना लेनी है और इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरह से। तो ये कॉर्नर बन जाएगा। अब यहाँ पर ये जो गैप बना है ना, यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरह से। फिर यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पर ये जो गैप है, यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर ये कॉर्नर बनेगा। पहले हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन और फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर इस गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया। ऐसे। अब यहाँ पर ये कॉर्नर बनेगा जैसे हमने ये वाले कॉर्नर बनाए हैं, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया। फिर अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया। फिर अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया। यहाँ पर ये कॉर्नर बनेगा, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले, 2 चेन बना लेंगे और इसी गैप में फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर ये गैप है, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये आखिरी गैप पे यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
इस तरह से। तो देखिए ये 4 हमारे कॉर्नर आ गई, और जैसे हमने यहाँ पर 2 मरतबा ये 3-3 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ पर भी 2 मरतबा 3-3 डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी, और आखिर में भी हमारे 3-3 डबल क्रोशिया आ गए 2 मरतबा। तो अब यहाँ पर ये वाला छोड़ के ना इस वाले में हमने फिर स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। यहाँ पर हम इस धागे को कट कर लेंगे। बाकी के जो 5 है ना वो भी इसी तरह से बना लेने हैं। ये धागे हम यहाँ पर इसके बंद कर लेंगे, और धागे बंद करने का तरीका मैं आपको काफ़ी वीडियोस में बता चुकी हूँ, तो आप लोग इस तरह से करते हुए इन धागों को जो है ना बंद कर सकते हैं। ऐसे ये मज़बूत हो जाते हैं, ये खुलते नहीं है इस तरह से। और ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको अच्छी तरह से खींच लेना है, और फिर जो है ना इन धागों में इसको बंद कर लेना है। ऐसे 2 से 3 मरतबा आप लोग ऐसे करेंगे ना तो ये अच्छे से मज़बूत हो जाएंगे। यहाँ पर ऐसे बाकी का धागा कट कर लीजिए। तब देखें शे वाले हमने ये वाले बनाए हैं इस तरह से। आप लोगों ने इस तरह से ये बना लेने। शे हमने ये बनाए हैं, और ये फ्लावर वाले जो हैं 15 हमने बनाए हैं। तो आप लोगों ने इस तरह से बना के कंप्लीट करने हैं। अगली वीडियो में हम इसको जोड़ना सीखेंगे। तो बहुत ही ये प्यारा सा कुरान पाक का कवर बनेगा। तो आप लोगों ने ज़रूर जो है ना इस वीडियो को देख के ये सारी चीज़ें आप लोगों ने बनानी है। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह जल्दी ही हम जो है ना इसको जोड़ना सीखेंगे। तो चलें मिलते हैं अगली वीडियो में। सॉरी, यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ ना, ताकि बहनों को पता चले कि कितनी ये माप आई है इसकी। यहाँ पर देखें तकरीबन ये क्या बोलेंगे इसको 2.5 इंच इस तरह से, और ये भी तकरीबन इसी तरह से आएगा 2.5 इंच। क्योंकि इसमें जैसे हमने ये 2 मरतबा ये 3-3 डबल क्रोशिया रखे हैं ना, इसकी लास्ट में भी हमने इसी तरह से 2 मरतबा ये 3-3 डबल क्रोशिया रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये इस तरह से ये बराबर आना चाहिए। कॉर्नर, फिर 2 मरतबा ये 3-3 डबल क्रोशिया, फिर कॉर्नर, यहाँ पर भी देखें कॉर्नर, फिर 2 मरतबा 3-3 डबल क्रोशिया, और यहाँ पर फिर से कॉर्नर। तो आप लोगों ने बना के रखने हैं। 15 ये वाले हैं, और 6 जो है ना ये वाले सेम इसी तरह से बना के आप लोग रखिएगा। तो अगली वीडियो में हम इसको जोड़ना सीखेंगे। तो चलें मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।